Hey guys, how are you all? My name is Muqtadhir and we were doing 1857 revolt in Rajasthan. This is a continuation video as we have already covered part 1 in the previous video and this is part 2. In this video, we are going to learn about revolt at Aryanpura. जो Aryanpura में revolt हुआ था, आउवा का revolt था, उसके बारे में इस video में cover करेंगे. But before that, I'm extremely sorry for such a long gap in between the videos. Trust me, it was not intended at all. वो क्या है ना, कॉलेज के साथ में टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियोस बनाने का, अभी भी नहीं मिल पा रहा है कॉलेज के साथ में वीडियोस ये बनाने का. एक्चुअली क्या था, अर्लियर आई यूज्ड टू टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था वीडियोस वगैरह अपलोड करने का. बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एंड प्लस देयर इज अ कॉन्फ्रेंस ऑल्सो लाइंड अप वेयर आई सपोज टू प्रेजेंट अ पेपर. तो काफ़ी सारी चीज़ें जब बैकग्राउंड में चल रही होती है, इसी वजह से वीडियोस नहीं अपलोड हो पाते. सो अब इसे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे. जस्ट वेयर फॉर सम मोर टाइम, कॉन्फ्रेंस का काम निपट जाए, देन उसके बाद में वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूएशन के अंदर अपलोड होंगे. एक और क्वेरी थी, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह आ रहे थे कि मैम आप कोई मतलब कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हो या बैच कब से स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कोर्स कब से स्टार्ट कर रहे हो. सो लेट मी टेल यू, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम आई हैव नो प्लान्स टू स्टार्ट एनी कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन. whenever I have such plans, then I will definitely let you know about that. ठीक है, तब तक हम लोग वीडियोस के थ्रू चीजें कवर करेंगे. तो करते हैं फिर स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. This is a brief introduction about me. Those who are interested to know, they can have a look. ऐसा हमें अब क्या, हमें काफी टाइम हो गया है, पिछला वाला वीडियो पार्ट 1 तो भूल गए होगे आप लोग. तो जस्ट 2 मिनट में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 1 में हमने क्या किया था, हमने कैसे चीजों को स्टार्ट किया था. 1857 रिवोल्ट हमने देखा था, सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, राजस्थान में स्टार्ट हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद से बाय 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जबकि इंडिया में 10 मई को स्टार्ट हुई थी. वी हैव सीन 6 ब्रिटिश कंटोनमेंट्स इन राजस्थान, जिसमें हमने देखा था एरियनपुरा है, नसीराबाद है, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा. इसे हमने एक ट्रिक से याद किया था. एएनबी बैंक की ब्रांच कहाँ पे है? देववाड़ा में. तो अब इस ट्रिक से हम लोग ये जो 6 कैंटोनमेंट्स हैं इनके नाम याद कर सकते हैं बहुत ही इजीली. ब्यावर और खेरवाड़ा जो थे, ये जो 2 कैंटोनमेंट्स थे, ब्यावर एंड खेरवाड़ा, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट में. देन ये बस उनके रेजिमेंट्स बता रखे हैं. देन उसके बाद में हमने देखा था कि इंडिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी, उसके नीचे होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल. दिस पोस्ट वाज क्रिएटेड इन राजस्थान इन 1832 और हेडक्वार्टर था इसका अजमेर. राजस्थान का जो फर्स्ट एजीजी जो था, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लोकेट. इन 1857 की जो म्यूटिनी वाला टाइम था, उस टाइम पे राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, राइट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस. फिर उसके बाद में हमने कुछ पॉलिटिकल एजेंट्स देखे थे. जयपुर जो थे उनके पॉलिटिकल एजेंट थे, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल एडन, कोटा के मेजर बर्टन, उदयपुर या जो मेवाड़ है उसका मेजर शॉवर्स और मारवाड़ जोधपुर का मेक मोशन. ठीक है. फिर उसके बाद में हमने देखा था नसीराबाद में कैसे स्टार्ट होता है कि 15 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री होती है, ठीक है, जो कि मतलब जो अजमेर के अंदर स्टेशन होती है, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है नसीराबाद में. जब पता चलता है कि इंडिया में इस प्रकार से रिवोल्ट हो गया है, तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है नसीराबाद के अंदर. एंड इनके माइंड में डाउट आ जाता है एंड ये जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, दे रिवोल्टेड, ये रिवोल्ट कर देते हैं. और बाद में लेटर ऑन जो नसीराबाद के अंदर ऑलरेडी एक 30th नेटिव इन्फेंट्री जो ऑलरेडी वहां पे स्टेशन होती है, वो उन्हें ज्वाइन कर लेती है इस रिवोल्ट में. दे किल्ड कर्नल न्यूबरी और कैप्टन स्पॉटिशवुड, मेजर स्कॉच, इनको ये मार देते हैं. और ये जो रिबेल सोल्जर्स होते हैं, दे वेंट टू दिल्ली, ये दिल्ली चले जाते हैं. फिर हमने नीमच में देखा था कि कर्नल एबोट जो है, कर्नल एबोट जो थे, वो एक्चुअली में सोल्जर्स को फोर्स करते हैं टू टेक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश एम्पायर ऑन 2 जून. But Muhammad Ali Beg, who was a soldier, he refused to take this oath. Cited example of Awadh. तो ये मना कर देते हैं. एंड देन फिर जो मोहम्मद अली बेग जो होता है वो रिफ्यूज कर देता है. उसके बाद में 3 जून को अंडर द लीडरशिप ऑफ हीरा सिंह दे रिवोल्टेड. नीमच में भी सोल्जर्स होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं. ये क्या करते हैं, जो 40 ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको कैप्टिवेट कर लेते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं. बट लेटर ऑन ये जो 40 ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, दे सक्सीड टू एस्केप फ्रॉम नीमच. ये नीमच से भाग करके डुंगला चले जाते हैं. राइट, डोंगला में मेजर शॉवर्स तो होते हैं जो कि पॉलिटिकल एजेंट होते हैं मेवाड़ के, वो इन्हें उदयपुर ले जाते हैं. और उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह जो होते हैं, वो इन्हें जग मंदिर जो कि पिछोला लेक में है, वहां पे इनको शेल्टर देते हैं. शाहपुरा का रूलर और देवली कैंटोनमेंट जो होते हैं, ये भी इन्हें मतलब कि सपोर्ट करते हैं रिबेल सोल्जर्स को.
तो ये सारी बातें की थी हमने प्रीवियस वीडियो को के अंदर, जिसे हमने क्विकली रिवाइज किया। अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एरियनपुरा के बारे में। ठीक है, एरियनपुरा, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड, एरियनपुरा। एरियनपुरा के रिवोल्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। एरियनपुरा में रिवोल्ट कब होता है? 21 अगस्त। 21 अगस्त को यहाँ पे एक जोधपुर लीजियन होती है। अभी जो जोधपुर लीजियन है ये कब बनाई गई थी? 1835 के अंदर बनी थी एंड इट वाज स्टेशन एट एरियनपुरा। इसको एरियनपुरा में स्टेशन किया हुआ था। तो जोधपुर लीजियन जो है, इट प्लेड द ट्रम्पेट ऑफ रिबेलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये रिबेलियन कर देते हैं, रिबेलियन अंडर लीडरशिप ऑफ हूँ, अंडर लीडरशिप ऑफ 3 लीडर्स, जिनके आपको नाम याद रखने हैं। वो है मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राज। इंपॉर्टेंट नेम, नीड टू रिमेंबर इट, तिलक राज। ठीक है, जोधपुर लीजियन 21 अगस्त को जो रिबेल सोल्जर्स होते हैं, दे डिड एक्चुअली रिबेलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद एंड तिलक राज। अब यहाँ से जो रिबेल सोल्जर्स होते हैं, दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। अब ये कहाँ पे चले जाते हैं? दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली, और जब ये जा रहे होते हैं तब ये लोग क्या करते हैं? ये एक स्लोगन चिल्लाते हैं, दे शाउट अ स्लोगन। स्लोगन क्या था? स्लोगन था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, तो ये इनका स्लोगन था। तो जो रिबेल सोल्जर्स हैं, दे मार्च टुवर्ड्स दिल्ली शाउटिंग द स्लोगन्स ऑफ चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब ये सोल्जर्स जो थे, ये जो रिबेल सोल्जर्स थे, ये यहाँ से जा रहे थे। इनको रास्ते में मिल जाते हैं हमारे ठाकुर कुशल सिंह। अब ये ठाकुर कुशल सिंह कौन है? ठाकुर कुशल सिंह, इनका पूरा नाम था ठाकुर कुशल सिंह चंपावत। ये जो ठाकुर कुशल सिंह है, ये आउवा के ठाकुर थे। ठीक है, आउवा के ठाकुर थे। ये इनको रास्ते में मिल जाते हैं और ये इन सोल्जर्स को कहाँ पे ले जाते हैं? आउवा। तो ठाकुर कुशल सिंह और ये जो सोल्जर्स हैं, ये दोनों मिलकर के कहाँ पे चले जाते हैं? आउवा के अंदर। अब आउवा में जाकर के ये रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, क्योंकि देखो ये जो सोल्जर्स थे, ये तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने रिबेल किया था, और उसी के लिए ही लेजिटिमेट होने के लिए ही दिल्ली जा रहे थे। तो इनका जो रिबेलियन था वो किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। जबकि ठाकुर कुशल सिंह जो थे, इनकी जो प्रॉब्लम थी वो थी जो मारवाड़ के जो रूलर हुआ करते थे उस टाइम पे, तख्त सिंह, उनसे। तो इनको उनसे बेसिकली रिवेंज लेना था और इन लोगों को लेना था ब्रिटिशर्स से। तो ये जो आउवा का रिवोल्ट होता है, ये दोनों के ही अगेंस्ट था, ब्रिटिशर्स के और जो मारवाड़ के रूलर है तख्त सिंह, उनके अगेंस्ट। सो रिवोल्ट किसके अगेंस्ट कर देते हैं? रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश एंड मारवाड़ रूलर। मारवाड़ रूलर कौन थे? तख्त सिंह। ठीक है, इनके अगेंस्ट ये रिवोल्ट कर देते हैं। और इस रिवोल्ट को लीड कौन करता है? लीडरशिप कौन करता है? डेफिनेटली जो ठाकुर कुशाल सिंह है वो इसे लीड करते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 बैटल्स के बारे में ध्यान रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। सबसे पहले हम बैटल देखते हैं, विच इज बैटल ऑफ बिठोड़ा। बैटल ऑफ बिठोड़ा। अब ये जो बिठोड़ा की बैटल थी, ये कब हुई थी? 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा की बैटल हुई थी। राइट, 8 सितंबर 1857 को होती है बैटल ऑफ बिठोड़ा। किस किस के बीच में होती है? एक तरफ तो ये रिबेल सोल्जर्स और उसके साथ में कुशल सिंह। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुशल सिंह लिख रही हूँ। समझ जाना कि ये सारे लोग ही हैं। ठाकुर कुशल सिंह लिख देते और अच्छे समझ जाओगे। वर्सेस
ब्रिटिशर्स और जो मेवाड़ की जो आर्मी है, सॉरी मेवाड़ नहीं, मारवाड़ की जो आर्मी है, उनके बीच में मतलब कि ये बैटल हुई थी। एक साइड में तो कुशाल सिंह है, दूसरी साइड में ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के कैप्टन हीथकोट थे, कैप्टन हीथकोट, कैप्टन हीथकोट एंड और कौन थे? और थे कुशल राज सिंह भी, कुशल राज सिंह भी। ये कौन है भाई? सिंघवी। कुशल राज सिंघवी जो थे, ही वॉज द कमांडर ऑफ, कमांडर होता है ना सेना में जो कमांडर होता है, कमांडर ऑफ मारवाड़ रूलर। मारवाड़ रूलर के जो कमांडर थे उनके अंडर, मतलब उनका कमांडर था ये कुशल राज सिंह भी। ये और कैप्टन हीथकोट, ये एक साइड में थे, दूसरी साइड में कुशल सिंह। बट जो ठाकुर कुशाल सिंह है, ये इनको डिफीट कर देते हैं, डिफीटेड, इनकी कंबाइंड आर्मी को ये डिफीट कर देते हैं ठाकुर कुशाल सिंह। और जो यहाँ का जो जोधपुर का जो फोर्ट्रेस था, जो मतलब होता है ना, जिसे आप कैस्टेलियन भी बोलते हैं या फिर आप इसे किलेदार भी बोलते हैं, तो जो फोर्ट्रेस ऑफ, इजी यही रहेगा आपके लिए, फोर्ट्रेस ऑफ जोधपुर जो था, इसका नाम था ओनार्ड सिंह पंवार, ओनार्ड सिंह पंवार, पंवार। ही गॉट किल्ड, इसको मार देते हैं, ठीक है, ही गॉट किल्ड, इसको मार दिया जाता है इस बैटल ऑफ बिठोड़ा में। तो बैटल ऑफ बिठोड़ा के बारे में ध्यान रखिएगा, ठाकुर कुशल सिंह और कैप्टन हीथकोट और जो मारवाड़ रूलर के जो कमांडर थे कुशाल सिंह भी उनके बीच में थी, बट ठाकुर कुशाल सिंह ने इनकी कंबाइंड आर्मी को डिफीट कर दिया था। और ओनार्ड सिंह पंवार, हु वाज द फोर्ट्रेस ऑफ जोधपुर, उसको इन्होंने मार दिया था। अब इस वाली जो बैटल थी, बैटल ऑफ बिठोड़ा, इसके अंदर कई फ्यूडल लॉर्ड्स, जो आसपास के जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। अब कहाँ के, अब जैसे कुछ ठिकाने हुआ करते थे, जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ आसोप, आसोप एक ठिकाना था, जिसका जो मतलब कि फ्यूडल चीफ या फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था, उसका नाम था शिवनाथ सिंह। तो आसोप हो गया, उसके अलावा गुल्लर हो गया, गुल्लर भी एक ठिकाना हुआ करता था, जिसका जो फ्यूडल लॉर्ड था उसका नाम था बिशन सिंह गुल्लर, इसने। और उसके अलावा आलनियावास, आलनियावास, आलनियावास का अजीत सिंह आलनियावास बोला जाता है। तो अजीत सिंह जो है उन्होंने मतलब कि सपोर्ट किया था इसके अंदर। तो ये कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स थे जो मतलब कि रिबेल कर गए थे। उसके अलावा एक दो और जगह है, जैसे लाम्बिया हो गया, और लाम्बिया में तो खैर इनके भाई ही थे। उसके अलावा रुधावास हो गया। तो ऐसे कई ठिकाने थे, जो मतलब ऐसे कई ठिकाने थे जिनके फ्यूडल लॉर्ड्स ने भी इनको सपोर्ट किया था, सपोर्टेड, सपोर्टेड कुशाल सिंह, ठीक है, कुशाल सिंह को सपोर्ट किया था। डन। तो ये बात है, ये थोड़ी सी बात है बैटल ऑफ बिठोड़ा के बारे में, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद में सेकंड बैटल होती है, जिसका नाम था बैटल ऑफ चेलावास, बैटल ऑफ चेलावास। अब ये जो बैटल ऑफ चेलावास है, ये कब हुई थी? जस्ट आफ्टर 10 डेज ऑफ बैटल ऑफ बिठोड़ा, यानी कि बैटल ऑफ बिठोड़ा हुई थी 8 सितंबर को, ये होती है 18 सितंबर को, 18 सितंबर 1857 को होती है बैटल ऑफ चेलावास। बैटल ऑफ चेलावास को वैसे बैटल ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट्स भी बोला जाता है, काले गोरों का युद्ध बोला जाता है। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये अगेन इस टाइम पे कुशाल सिंह, एक साइड में तो कुशाल सिंह है और उनके जो कुशाल सिंह रिबेल सोल्जर्स हैं वो हैं सब, और दूसरी साइड में कौन थे? दूसरी साइड में, क्योंकि अब ये लोग उनको हरा चुके थे, कैप्टन हीथकोट वगैरह को, तो अब जो एजीजी थे, राजस्थान के एजीजी उस टाइम पे कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से उस टाइम पे वो, और उनके साथ में जो पॉलिटिकल एजेंट था मोक मेशन, मोक मेशन पॉलिटिकल एजेंट, इन्होंने इनके अगेंस्ट लड़े थे। तो ये बैटल में कौन थे? एक साइड में कुशाल सिंह और उनके साथ में रिबेल सोल्जर्स, और उसके और दूसरी साइड में कौन थे? जो एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, और जो मोक मेशन थे पॉलिटिकल एजेंट, वो थे दूसरी साइड में। बट दिस टाइम ऑल्सो कुशाल सिंह डिफीटेड देम, कुशाल सिंह ने वापस इनको डिफीट कर दिया।
और इस बार तो कुछ अलग ही हुआ था कि जो मेक मोशन था, जो पॉलिटिकल एजेंट था, इसका तो इन्होंने सिर काट दिया था और उसको फिर जो आउवा का जो फोर्ट था उसके ऊपर लटका दिया था। सो दे एक्चुअली मतलब जो इनका मेक मोशन को तो मार दिया गया था एंड हिज हेड वाज हैंग्ड एट फोर्ट ऑफ आउवा। एक तो इसके बारे में ये लिख लेते हैं कि इसे बोला जाता है बैटल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। एंड मेक मोशन को मार दिया था, मेक मोशन killed, make motion was killed, and his hand and his head was hanged at fort of Awa. Awa. तो ये बातें थी चेलावास के बारे में, चेलावास के जो बैटल हुई थी उसके बारे में। देन नेक्स्ट आती है बैटल ऑफ आउवा। अब ये जो बैटल ऑफ आउवा थी, इसके साथ में ही जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो आउवा को कैप्चर कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ आउवा जो थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 20th जून 1858। 20th जून 1858 को होती है बैटल ऑफ आउवा। और बैटल ऑफ आउवा में वापस से ब्रिटिशर्स जो होते हैं ये कैप्चर कर लेते हैं किसे? जो आउवा का फोर्ट होता है, जो आउवा होता है, उसे कैप्चर कर लिया जाता है। ये बैटल किस किस के बीच में होती है? तो ये कुशल सिंह नहीं, कुशल सिंह के जो भाई होते हैं पृथ्वी सिंह लांबिया। अब मैंने बताया था लांबिया एक ठिकाना है, तो ये वहां के थे, तो इस वजह से पृथ्वीराज लांबिया लिखा जाता है। बाकी पृथ्वी सिंह, मुझे कहाँ से पृथ्वीराज याद आ रहा है, पृथ्वी सिंह लांबिया लिखा जाता है इसलिए। तो पृथ्वी सिंह लांबिया जो कि क्या थे? ब्रदर थे कुशल सिंह, ये थे इस बैटल के अंदर। और दूसरी साइड में कौन था और किस किस के बीच में हुई थी? उसके अलावा कोलोनल होम्स या फिर ब्रिगेडियर होम्स भी कई जगह पे लिखा हुआ मिलता है, तो कोलोनल होम्स या ब्रिगेडियर होम्स जो इनके बीच में, एंड मारवाड़ के जो रूलर थे, उनके जो कमांडर थे जिनका नाम था हंसराज जोशी, हंसराज जोशी, इनके बीच में हुई थी। ही वाज द कमांडर ऑफ मारवाड़ रूलर या फिर आर्मी के जो कमांडर थे। And this time they defeated पृथ्वीराज लांबिया। defeated, right? इन्होंने इस बार डिफीट कर दिया था पृथ्वीराज लांबिया को और आउवा को कैप्चर कर लिया था। तो होम्स ने कैप्चर कर लिया था आउवा को। कब कैप्चर किया? होम्स जो था he captured आउवा और जो ठाकुर कुशल सिंह थे, क्योंकि वो तो इस बैटल के अंदर थे नहीं, सो वो अब इधर उधर जा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, छुप रहे थे। तो इनको शेल्टर किन्होंने दी थी, वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जो कुशल सिंह थे, ठाकुर कुशल सिंह was given shelter by Kotharia's Jodh Singh and Salumbar's Kesari Singh. Kotharia, Jodh Singh and Salumbar. केसरी सिंह, इन्होंने इनको शेल्टर दी थी। अब जैसा कि हम ये देख चुके हैं, कोठारिया जो है वो भी एक ठिकाना था, सलूम्बर भी एक ठिकाना था। तो इनके जो मतलब कि जो हेड हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, उन्होंने इनको मतलब शेल्टर दी थी, उन्होंने इनको शरण दी थी। देन फाइनली छुपते छुपाते बाद में 8 अगस्त को, ऑन 8 अगस्त 1816, कुशल सिंह जो हैं वो सरेंडर कर देते हैं। कुशल सिंह जो हैं वो सरेंडर कर देते हैं एट नीमच। सरेंडर, ब्रिटिशर्स के सामने ये सरेंडर कर देते हैं। कहाँ पे सरेंडर करते हैं? नीमच के अंदर। नीमच के अंदर सरेंडर कर देते हैं। और जब ये सरेंडर करते हैं तो क्या किया जाता है? इनको ट्रायल करने के लिए एक कमीशन बिठाया जाता है कि भाई इनका क्योंकि इन्होंने
भाई मेक मोशन को मार दिया था, ऐसे 2 बैटल्स जो थी वो इनको हराया था, मतलब कि उसमें ब्रिटिशर्स को हराया था। तो इनका एक्चुअली में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये मतलब उसमें डिफॉल्टर थे या नहीं थे, उसको ट्राई मतलब उस वो चीज देखने के लिए एक कमीशन बिठाया जाता है जिसका नाम था मेजर टेलर कमीशन। क्या नाम था? मेजर टेलर कमीशन। टेलर कमीशन, कमीशन, राइट, मेजर टेलर कमीशन बिठाया जाता है। और बट ये जो टेलर कमीशन होता है ये इनको सारे ही चार्जेस से एब्सॉल्व कर देता है, मतलब कि इनका कोई भी फॉल्ट नहीं पाया जाता है, इनका कोई भी दोष नहीं होता है। सो एब्सॉल्व हिम फॉर ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस, जितने भी इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे उन सब पर से इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। चलो, तो ये इतनी बात थी कि 8 अगस्त 1860 को इन्होंने सरेंडर कर दिया था और फाइनली इनकी डेथ होती है। जो कुशल सिंह है इसकी इनकी डेथ कहाँ पे होती है? डेथ एट उदयपुर। उदयपुर में इनकी डेथ हो जाती है। इनफैक्ट ये जो बैटल ऑफ आउवा है इसको लेकर के हमारे एक पोएट हुआ करते थे गिरवरदान, उन्होंने बोला था कि जो बैटल ऑफ आउवा है दिस वाज अ स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो दिस नीड टू बी रिमेंबर दैट बैटल ऑफ आउवा जो है ये क्या है? इट्स अ स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी गिरवरदान ने, पोएट गिरवरदान थे, उन्होंने ये बात कही। तो दिस इज ऑल अबाउट एरियनपुरा और आउवा का जो हमने रिवोल्ट देखा उसके बारे में सारी बात है। जस्ट क्विकली 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। एरियनपुरा रिवोल्ट कब होता है? 21 अगस्त। जोधपुर लीजियन, दे प्लेड द ट्रम्पेट ऑफ रिबेलियन। इसमें जो लीडर्स थे मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राज, and they marched towards Delhi by shouting a slogans "Chalo Dilli Maro Firangi." Meanwhile, they met ठाकुर कुशल सिंह of Aua, and ये फिर यहाँ से इनके साथ में आउवा चले जाते हैं and they revolted against Britishers and Marwar ruler तख्त सिंह। तो पहली बैटल होती है बैटल ऑफ बिठोड़ा 8 सितंबर 1857 को बिटवीन ठाकुर कुशल सिंह और जो रिबेल सोल्जर्स थे वो वर्सेस जो कैप्टन हीथ कोट हैं और जो कुशल राज सिंह जो कि कमांडर हुआ करते थे मारवाड़ के रूलर के, उनके मतलब इन दोनों की कंबाइंड आर्मी को ठाकुर कुशल सिंह जो थे वो डिफीट कर देते हैं। और यहाँ के जो जोधपुर के फोर्ट्रेस थे ओनार सिंह पंवार, ही गॉट किल्ड इन दिस बैटल। फ्यूडल लॉर्ड्स आसोक, गुलर, आलनियावास, लाम्बिया, रुधावास और भी कुछ ठिकाने मतलब थे, उनके जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने कुशल सिंह को सपोर्ट किया था। बैटल ऑफ चेलावास 10 दिन बाद होती है 18 सितंबर 1857 को, कुशाल सिंह वर्सेस जो अब एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उनके बीच में और मेक मोशन जो कि पॉलिटिकल एजेंट था उसके बीच में। बट कुशाल सिंह अगेन डिफीटेड देम, इनको वापस कुशाल सिंह डिफीट कर देते हैं। इस बैटल को बैटल ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट बोला जाता है। मेक मोशन वाज किल्ड एंड हिज हेड वाज हैंग्ड एट द फोर्ट ऑफ आउवा। बैटल ऑफ आउवा फिर 20 जून को होती है और 20 जून 1858 को होती है ये वाली बैटल। सॉरी जून नहीं है, इट्स जनवरी, गलत बता दिया मैंने, ये जनवरी है भाई, इसको अभी यहीं पे ही करेक्ट कर लेना, पता पड़े कुछ का कुछ लिख दोगे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, देन फिर मुझसे ही बोलने में गलती हो गई, सॉरी। 20 जनवरी को 20 जनवरी 1858 को बैटल ऑफ आउवा होती है। पृथ्वीराज लाम्बिया और जो ब्रदर मतलब जो पृथ्वीराज लाम्बिया है वो कुशाल सिंह के भाई थे, उनके और कोलोनल होम्स और जो मेवाड़ रूलर के कमांडर थे हंसराज जोशी, उनके बीच में होती है। एंड दिस टाइम कोलोनल होम्स डिफीटेड, वो इनको डिफीट कर देते हैं और आउवा को कैप्चर कर लिया जाता है। ठाकुर कुशल सिंह जो है इनको शेल्टर कौन देते हैं? कोठारिया के जोध सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह। 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह सरेंडर कर देते हैं नीमच पे, एंड देन ये मतलब नीमच पे सरेंडर कर देते हैं और इनको ट्रायल करने के लिए एक मेजर टेलर कमीशन बनाया जाता है, ट्रायल के लिए बनाया जाता है, लिख लेना, ट्रायल के लिए कमीशन बनाया जाता है। और ये जो कमीशन है दैट एब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस। फाइनली ही डाइड एट उदयपुर, कुशाल सिंह की डेथ उदयपुर में हो जाती है। बैटल ऑफ आउवा को जो पोएट गिरवरदान थे उन्होंने स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस कहा। तो दिस इज ऑल अबाउट एरियनपुरा का जो हमने कंटिन्यूएशन देखा। ये सारी इसकी बातें हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोटा में जो रिवोल्ट हुआ था
जो वो और उसके अलावा जो भी छोटे मोटे प्लेसेस पे जो रिवोल्ट्स हुए थे 1857 के टाइम पे, वो हम लोग कवर करेंगे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट दिस टॉपिक, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।